अस्सलाम वालेकुम जी। ये सॉफ्टवेयर किसी भी रिटेल बिज़नेस के लिए यूज़ हो सकता है जिसके अंदर परचेज सेल और स्टॉक मैनेज करना हो। तो फ़िलहाल मैं इसको फार्मेसी के लिहाज से डेमो आपको देने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 एडमिन का पासवर्ड मैंने लगाया। ये सॉफ्टवेयर टोटली ब्लैंक है, ब्लैंक करके मैं आपको डेमो दे रहा हूँ जैसे कि आप, यानी कि अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट हैं पंजाब फार्मेसी वाले। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे परचेज़ पे, यहाँ पे वेंडर का नाम लिखेंगे, जीसी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल। उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, 0343612527। बार कोड यहाँ पे डिसेबल है फार्मेसीज़ के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होगा। आइटम्स के ऊपर आके आपने F12 कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो आपके पास सामने सारा मेडिकल का स्टॉक आ जाएगा, मेडिसिन का। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 27,000 प्लस मेडिसिन हैं। तो हम एक दो मेडिसिन ऐड करते हैं। लेट्स से कि पैनाडोल ऐड कर लेते हैं। पैनाडोल एक्स्ट्रा एक ऐड कर ली। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी और सेल प्राइस होगी तो आपके पास सेल प्राइस भी साथ आ जाएगी और परचेज़ भी लास्ट साथ आ जाएगी, जो लास्ट आपने परचेज़ की होगी। तो लेट्स से कि मैं आपके 50 परचेज़ करता हूँ पैनाडोल। 50 जो क्वांटिटी है वो टोटली पीसीस की है, पैकेट्स की नहीं होगी। ठीक है, ये टोटली पीसीस की होगी कि आपके पास कितनी गोलियाँ हैं। तो 50 से लेते हैं, उसके बाद परचेज़ करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि ये 10 रुपये की है, सेल 20 रुपये की है एग्जांपल के तौर पे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप स्टॉक में देखें, स्टॉक में आपके पास एक पैनाडोल एक्स्ट्रा आ गई है। उसके बाद अगर आप दोबारा कोई और परचेज़ करना चाहते हैं उसी बिल के अंदर, जीसी डिस्ट्रीब्यूटर से जो जो आपने मेडिसिन मंगवाई हैं, आप दोबारा F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एगमेंटन कर लें। शायद एगमेंटन आप कर लें, यहाँ पे 1G टैबलेट कर लें, सिरप बेशक कर लें, आप कुछ भी कर लें। आप आपके पास ऑलरेडी 27,000 प्लस मेडिसिन हैं, आप कोई भी मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी भी क्वांटिटी कर लें 40 और इसकी परचेज़ आ जाएगी आपके पास लेट्स से कि 20, सेल आ जाएगी इसकी 30। इसको भी हमने सेव कर दिया। अगर आपके पास रैक बने हुए हैं आपके मेडिकल स्टोर के अंदर तो आप यहाँ पे प्लेस भी लिख सकते हैं कि किस रैक में पड़ी है। लेट्स से कि मैं F12 प्रेस कर दूँ दोबारा किसी मेडिसिन का, तो यहाँ पे मैं कोई भी कफ सिरप कर लेता हूँ। लेट्स से ऐसी फाइल, आप जहाँ पे जो एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखेंगे उसके हिसाब से वो आपको सर्च कर देगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक्टिफाइड कर लेता हूँ, एक्टिफाइड पी सिरप। यहाँ पे इसकी मैं परचेज़ करता हूँ 60, लेट्स सपोज 80 का सेल है। और यहाँ पे आप प्लेस कर लेते हैं कि रैक 1 में R1 लिख लें, या अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप लिख लें, या यहाँ पे डिस्प्ले में लिख लें कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिस्प्ले में, रैक 1 में, डिस्प्ले रैक 1, या जैसा भी आप करना चाहें। क्वांटिटी आप लिखें यहाँ पे इसकी 80 और इसको सेव कर दें। अब आप उस देखें कि जीसी डिस्ट्रीब्यूटर का बैलेंस जो है वो 6100 है। इसके ऊपर क्लिक करें, आपने जितना पे करना पे कर दें, या जितना पेंडिंग करना पेंडिंग कर दें। ऐसे कि यहाँ पे मैं 3100 सेव करता हूँ और बाकी इसका 3000 रह जाएगा। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जब आप नेक्स्ट टाइम जीसी लिखेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा लिस्ट में और उसका बैलेंस भी साथ आ जाएगा 3000। यहाँ पे आपके पास जब वेंडर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल वेंडर्स की लिस्ट आ रही होगी कि आपके पास कितने वेंडर्स हैं, उनका टोटल बैलेंस कितना है, उन्होंने पेड कितना किया और उनका बैलेंस आपने कितना देना है। तो टोटल बैलेंस भी ऊपर आ रहा होगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा वेंडर हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्टॉक में। स्टॉक में देख सकते हैं कि हमने 3 मेडिसिन ऐड कर ली हैं जीसी वालों से ली थी, जो जीसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और हमने उनको स्टॉक के अंदर ऐड कर लिया। आप किसी भी वक्त आके यहाँ पे, अगर आप एडमिन से लॉगिन है तो ये 20 को 30 कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 ही कर देता हूँ, ये ऑटो सेव है।
इसको हम 40 कर देते हैं, सेल प्राइस 40 हो गई। अब यहाँ पे प्लेस जो है, यहाँ पे ये एक मेडिसिन कहाँ पड़ी है, मेंटन 1G टैबलेट। यहाँ पे आप इसकी प्लेस को भी एडिट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये रैक 2 में पड़ी है, यहाँ पे R2 आप लिख दिया है, ठीक है। और रैक 2 में थर्ड कॉलम है तो आप कॉलम 3 लिख लें, साथ में C3 लिख लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ सेल के अंदर। सेल के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपने F12 प्रेस करना है। आपके पास स्टॉक के अंदर जितनी मेडिसिन मौजूद है वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे आप पैनाडोल एक्स्ट्रा एक ऐड करते हैं, ओके कर दें। यहाँ फिर उसके बाद दोबारा F12 प्रेस करें, एगमेंटन कर दें, एक एंटर कर दें, F12 प्रेस करें और एक्टिवेट पी सिरप कर दें। ऑन द स्पॉट आप इसकी क्वांटिटी भी चेंज करते हैं, या 1 से 2 कर दें, इसकी 3 कर दें, इसकी 4 कर दें। और यहाँ पे अगर आपने कोई डिस्काउंट देना तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट आइटम जो आप इसके अंदर सेव करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बिल बना दें। यहाँ पे आप जितना पे किया है उस बंदे ने 500 करेंगे तो बकाया भी आ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट कैसे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है और नीचे आइटम्स टोटल कितनी है। ऊपर लोगो आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, इनका सिर्फ लोगो है, नंबर्स आ जाएंगे और एड्रेस नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसी बिल के अंदर दोबारा कोई चेंजिंग करनी है, आप देखें यहाँ पे ये बिल अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे आज के 30 के। आप इस बिल को सिलेक्ट करें, वो वापस आ जाएगा। किसी को भी अगर आपने डिलीट करना है, आप इसके ऊपर रख के एरो डेल प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड से तो वो डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकें आपको दिखा देगा 2 डेज सेल कितनी है यहाँ पे नीचे। जब आप इसके ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि एक बिल बना है और उसका 410 रुपये टोटल बिल है। उसके बाद आप सेल डिटेल देखेंगे। सेल डिटेल में आपको ये भी बता देगा कि आपके पास आज स्टॉक कितना रह गया इसका, और ये एक्टिफाइड पी कितनी सेल हुई हैं आज, एगमेंटन आज कितनी सेल हुई हैं, पैनाडोल कितनी सेल हुई है और इनका स्टॉक कितना रह गया। तो यहाँ से आप आगे चल के परचेज़ ऑर्डर भी बड़ा इजीली बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कस्टमर लिस्ट है। अगर आपका कैश का बिल है तो कस्टमर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे कैश काट के किसी कस्टमर का नाम लिखेंगे तो आप उसको क्रेडिट के ऊपर भी ये दे सकते हैं मेडिसिन। इसी तरह आप जैसे कि क्रेडिट पे देंगे तो यहाँ पे ये देखें 0 है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके कस्टमर्स के नाम आ जाएंगे और उनका बैलेंस भी आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारे कस्टमर्स आ जाएंगे जितने भी होंगे जिनसे आपने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे साथ में लिस्ट भी आ रही होगी आपके साथ ही, जैसे वेंडर में था। यह देखिए वेंडर में आपके पास वेंडर की सारी लिस्ट आ रही है। जब आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे GC लिखेंगे तो वो देखिए GC डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, जीस के नाम से जितने भी हैं वो आ जाएंगे लिस्ट में। और आपके पास यहाँ पे पेमेंट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, ये सारा कुछ आप देख सकेंगे। सेम एज इट इज़ आप कस्टमर का भी देख सकेंगे। ये आप वेंडर का देख रहे हैं। आप इनवॉइसेस सेलेक्ट करेंगे किस डेट को, बिल नंबर कौन सा और इनवॉइस कितनी थी टोटल। पेमेंट्स हिस्ट्री है देखेंगे तो पेमेंट्स हिस्ट्री सारी आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल लिस्ट पे भी देख सकते हैं। डिटेल लिस्ट में भी आपके पास वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो सारे वेंडर्स आ जाएंगे। लेट्स से कि ये GC डिस्ट्रीब्यूटर भी एक ही वेंडर है। यहाँ पे आपके पास सारे वेंडर्स की लिस्ट आ रही होगी और उनका बैलेंस कितना आपने देना है वो भी साथ में आ रहा होगा। तो मैं जैसे इससे के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि साइड पे उसके सारे बिलों की डिटेल आ जाएगी। ये बिल जो है डेट वाइज होंगे, जो डेट लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी। आप किसी बिल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके उसके बिल के अंदर की सारी डिटेल भी आपको दिखा देगा कि ये बिल कब आया था और इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आई थी। उसके बाद आपके पास रिपोर्ट आ जाएंगी। आपको आज की रिपोर्ट दिखा रहा होगा सारी, आज आपकी टोटल सेल इतनी है, डिस्काउंट आपने कोई नहीं दिया, एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ, कैश इन हैंड आपके पास इतना है। नीचे आपके पास सारे बिल आ रहे होंगे। उसके बाद एक्सपेंस ऐड करना, तो यहाँ पे आप डिटेल लिख कर अमाउंट लिख कर और सेव करेंगे तो आपका एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। लेट्स से कि टी का मैं करता हूँ 10 रुपीज़, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक्सपेंस में 10 ऐड हो गया और 400 कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद आपके पास परचेज़ रिपोर्ट आ जाती है। आप कंपनी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जी लिखेंगे तो GC डिस्ट्रीब्यूटर वाले आ जाएंगे सारे, जी वाले सारे आपके पास वेंडर आ जाएंगे कंपनी वाले।
उसके बाद अगर आप आइटम्स का नाम लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए वाली आइटम्स आ जाएंगी आपके पास सारी, जहाँ जहाँ पे है। आपने ACT लिखा तो एक्टिफाइड पी सिरप, जहाँ पे ACT भी कंटेंट्स कर रहा होगा वहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी आइटम वाइज। तो आप यहाँ पे कंपनी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ये कंपनी का बिल कब कब आया, कौन सा है। तो ये एक नॉर्मल फार्मेसिस्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप पूरा स्टॉक मैनेज कर सकते हैं और अपनी आइटम सारी ऐड कर सकते हैं, और किसी भी वक्त स्टॉक में जाके आप इसकी सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं और इसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपके पास सामने सेल में आता हूँ, दोबारा वही बिल खोलता हूँ और ये बिल मैं सारा डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। स्टॉक में मैं जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि स्टॉक में सारी चीज़ें वापस अपीयर हो गई हैं। जितनी जितनी थी माइनस की, जितनी जितनी माइनस थी, जब वो बिल कैंसिल हुआ तो सारा स्टॉक वापस एज ए चीज़ आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको बड़ा इजीली हैंडल कर सकते हैं और ये किसी भी रिटेल बिज़नेस के लिए चल सकता है। ये तो मैंने फार्मेसीज़ के लिए आपको डेमो दिखाया। यहाँ पे आप परचेज़ के अंदर जब आइटम्स में सेलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 27,000 प्लस मेडिसिन का रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा। और अगर आप जनरल स्टोर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनरल स्टोर के लिए आपका स्टोर है कोई भी, मार्ट एंड बेकर्स है, तो आप इसको मार्ट एंड बेकर्स के लिए भी जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी जनरल स्टोर से रिलेटेड आइटम्स आ जाएंगी। और अगर आपने इसको लाइव देखना हो या डेमो चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।